नमस्कार साथियों, तो स्वागत है एचपी स्टडी गोल्स के इस चैनल में आपका। तो सबसे पहले आपको हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1971 को 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश 1948 में सबसे पहले जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था 1948 में। 1948 से हिमाचल प्रदेश 1951 तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। 1951 से 1956 तक सी ग्रेड का राज्य रहा और 1956 से 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा था। और फाइनली 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये हमने हिमाचल की पूर्ण राज्य दिवस के तौर पर हमने ये देखा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने एचपीजीके की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो है जो कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो बचते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है गायत्री मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गायत्री मंदिर जो है वो रेणुका में स्थित है। रेणुका झील के पास जो रेणुका माता का मंदिर है उसका नाम है गायत्री मंदिर है और यह रेणुका में स्थित है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपने याद रखना है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है जिसको चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है पालमपुर में है। 1978 में जिसकी स्थापना हुई थी और ये पालमपुर में स्थित है। इसकी जो है ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। धौलाकुआं में जो है इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है। ये आपने याद रखना है। धौलाकुआं कहाँ है, सिरमौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है। आईआईएम की बात कर रहा है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित है। आपने याद रखना है कि पांवटा साहिब में जो है आईआईएम स्थित है सिरमौर जिले में। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पूछते हैं गांधी मेला कहाँ लगता है। तो जी गांधी मेला है ये कहाँ लगता है, ये सिरमौर जिले की अम्बोया जगह पे, अम्बोया एक जगह है वहां पे लगता है। 30 जनवरी को जो है ये गांधी मेला लगता है। ये आपने याद रखना है कि गांधी मेला कहाँ लगता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गांधी मेला कहाँ लगता है, अम्बोया में। 30 जनवरी को जो है ये गांधी मेला लगता है अम्बोया में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है बहुत संभावना बनती है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर वाई एस परमार का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बागथन में। बागथन के चन्हालग ऐसा गांव है। चन्हालग गांव में कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। ये जो है 4 अगस्त 1906 को जो है वाई एस परमार का जो है वो जन्म हुआ था। और ये वाई एस परमार पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। कौन सी जगह से संबंध रखते हैं, बागथन सिरमौर चन्हालग गांव में 4 अगस्त 1906 को जो है इनका जन्म हुआ था। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाई एस परमार मुख्यमंत्री बनने से पहले किस रियासत में जो है ये सत्र न्यायाधीश थे। तो जो वाई एस परमार है ये मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है वो सेशन जज जो है ये हुआ करते थे, सत्र न्यायाधीश थे। और कहाँ, सिरमौर रियासत में जो है ये सत्र न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1937 में जो है ये सत्र न्यायाधीश बने थे सिरमौर के। ये आपने बिल्कुल याद रखना है वाई एस परमार के बारे में। वाई एस परमार बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल के कॉन्टेस्ट में देखें और सिरमौर के कॉन्टेस्ट में भी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाई एस परमार ने
कब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 मार्च 1952 को जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वाईएस परमार ने, जिसमें जो है 36 सीटों पर विधानसभा में इलेक्शन हुए थे और 24 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। और उसके बाद जो है वाईएस परमार जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री बने थे वाईएस परमार। ये आपने याद रखना है। कब कब ली थी शपथ? 24 मार्च 1952 को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलीएंड्री इन हिमालयाज। पॉलीएंड्री इन हिमालयाज बुक जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये हिमालय में बहुपति विवाह। पॉलीएंड्री इन हिमालयाज किसके द्वारा लिखी गई है? वाईएस परमार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा इन्होंने 2 फेमस पुस्तकें और भी है जो लिखी है। एक है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, इट्स शेप एंड स्टेट, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और एक फेमस किताब और है जो लिखी गई है, केस ऑफ स्टेटहुड। केस ऑफ स्टेटहुड भी किताब जो है इनके वाईएस परमार के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपने याद रखना है, केस ऑफ स्टेटहुड, पॉलीएंड्री इन हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये किताब भी जो है वाईएस परमार के द्वारा लिखी गई है। ये आपने याद रखना है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किंकरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। संगड़ाह, संगड़ाह क्षेत्र है जो ये संगड़ाह क्षेत्र जो है ये पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की संगड़ाह जगह से जो है ये किंकरी देवी, इनका संबंध था। इनको क्यों रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला था? पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या? इन्होंने खनन माफिया के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की थी, खनन माफिया के खिलाफ, जिसके लिए इन्हें लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ की है? संगड़ा जगह की है। ये आपने याद रखना है, सिरमौर जिले की। ये आपने याद रखना है, किंकरी देवी का संबंध किस जिले से है? सिरमौर से। और किस जगह से? संगड़ा जगह से जो है संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर के ऐसे शासक जिनका निधन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसे शासक जिनका विदेश में जो है वो निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अमर प्रकाश जो है 1933 में, 1933 में जो है इनका निधन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और इन्होंने ही 1926 में जो है अपनी बेटी के नाम पे नाहन में जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है, महिमा लाइब्रेरी की स्थापना अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। और इनका निधन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि कहाँ इनका निधन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुराह लोक नृत्य किस जिले का है? बुराह या बुढ़ाह कई बार दिया जाता है। बुढ़ाह या बुराह लोक नृत्य जो है वो सिरमौर जिले का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिरमौर जिले में जो है ये परफॉर्म किया जाता है बुढ़ाह लोक नृत्य, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल के किस स्थान पर बिरोजा व तारपीन की फैक्ट्री है? तो ये जो सवाल है ये फॉरेस्ट गार्ड में जो है ये पहले पूछा जा चुका है। फॉरेस्ट गार्ड में 2021 में जो 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बिरोजा व तारपीन की फैक्ट्री है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाहन और बिलासपुर में। नाहन में जो है वो नाहन में है और बिलासपुर में जो है ये बिरोजा व तारपीन की फैक्ट्रियां लगी है। ये आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ जगह है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। सिरमौर के नाहन में और बिलासपुर में जो है ये स्थित है बिरोजा फैक्ट्री, ये आपने याद रखना है। और ये रघुनाथपुरा बिलासपुर जो है ये जगह है जहाँ पे लगी है बिरोजा व तारपीन की फैक्ट्री। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा है वैद्य सूरज सिंह एवं मियाँ चूचू किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है पझोता आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1942 में जो है ये सिरमौर जिले में राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे। उस टाइम राजेंद्र प्रकाश
उनके समय में जो है ये राजेंद्र प्रकाश के समय में पझौता आंदोलन हुआ था, जो सिरमौर के लोगों द्वारा किया गया था, जिसके जो है फेमस लीडर कौन कौन थे? वैद्य सूरज सिंह एवं मियाँ चूचू जो है वो ये फेमस लीडर थे पझौता आंदोलन के। ये आपने याद रखना है। पझौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में राजा राजेंद्र प्रकाश के समय जो ये हुआ था, आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है सिरमौर के किस राजा ने गोरखा प्रमुख अमर सिंह थापा से मदद मांगी थी? तो ये कौन से शासक थे जिन्होंने जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा जो ये मदद मांगी थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। करम प्रकाश हुआ करते थे उस समय राजा, जब उन्होंने जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से जो है वो मदद की गुहार लगाई थी। करम प्रकाश आपने बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। राजा राजेंद्र प्रकाश ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो 1948 आपने याद रखना है कि 1948 में जो है वो राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे, अंतिम शासक थे। ये अंतिम शासक जो है सिरमौर रियासत के थे, अंतिम शासक राजा राजेंद्र प्रकाश आपने याद रखना है। इन्होंने जो है विलय पत्र जो जिससे जो है सिरमौर रियासत को हम बोल सकते हैं भारतीय संघ या हिमाचल में जो है वो मिलाया था, वो राजेंद्र प्रकाश थे और 1948 में जो है इन्होंने विलय पत्र पर साइन किए थे। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मिसलिनियस फैक्ट जो हम बोलेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ऐसी इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए HP स्टडी गोल्स के इस चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जो है ज़रूर करें और जुड़े रहिए HP स्टडी गोल्स के इस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।